हेलो बच्चों, मैं सचिन नाहटा आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में फिर नए क्वेश्चन लेकर आया हूं और मुझे इस बात की खुशी है कि आप लोगों की तैयारी काफ़ी अच्छे से हो रही है। मुझे बच्चों के कॉल्स आए हैं, उन्होंने कहा सर आपके वीडियो बहुत अच्छे हैं, हमें काफ़ी पसंद आ रहे हैं और हमें आंसर भी बहुत आसानी से याद हो रहे हैं। मुझे इस बात की काफ़ी खुशी है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ कर पा रहा हूँ। मैं उन बच्चों को विश्वास के साथ ये कहना चाहूँगा कि आप बिना किसी डर के, बिना किसी चिंता के और बिना किसी प्रॉब्लम के इन क्वेश्चन की तैयारी करें और एग्ज़ाम को फाइट करें। जो बच्चे सम नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए यह वीडियो काफ़ी यूज़फुल है ताकि वह एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोरिंग कर सके। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो उसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करिएगा और उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है बच्चों, तो आज अपन चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, गुडविल इज ए इंटेंजिबल एसेट्स, एक्सप्लेन। ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है, बताइए। मैं इसके बारे में आंसर बताने से पहले थोड़ा सा आपको को समझाना चाहूँगा। ख्याति, गुडविल इज ए इंटेंजिबल एसेट्स, अमूर्त संपत्ति जिसे ना देखा जा सकता है, ना छुआ जा सकता है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जैसा कि अपन ने पहले क्वेश्चन में पढ़ा था, ख्याति किसी व्यापार की प्रसिद्धि या सुनाम को कहते हैं, मतलब उसकी पॉपुलैरिटी को कहते हैं, तो वो दिखाई नहीं देती, महसूस की जाती है। उसी प्रकार से गुडविल इज ए इंटेंजिबल एसेट्स, अमूर्त संपत्ति है जिसे ना देखा जा सकता है, ना छुआ जा सकता है, बाकी सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सकता है। यह एक विक्रय योग्य संपत्ति है जिसका दाम प्रतिदिन बढ़ता घटता रहता है। साथ ही साथ यह इसे अपलिखित भी करना पड़ता है। अपलिखित मतलब राइट ऑफ। जिस प्रकार से आप मशीनरी यूज करते हो उसका डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हैं, लिखते हैं, उसी प्रकार से गुडविल को भी रिटर्न ऑफ गुडविल करके अपलिखित ख्याति करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको राइट ऑफ खर्चे के रूप में लिखना पड़ता है। साथ ही साथ यह गुडविल एक ऐसी एसेट्स होती है जो बिजनेसमैन को अतिरिक्त लाभ, एडिशनल प्रॉफिट कमाने में मदद करती है। इसलिए हम कहते हैं कि ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है। तो बच्चों, आपको क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा कि गुडविल इज ए इंटेंजिबल एसेट्स कैसे होती है, अमूर्त संपत्ति कैसे होती है। अब अपन चलते हैं इसके आंसर की ओर। Do you want to know? तो बच्चों, आज का क्वेश्चन है, गुडविल इज ए इंटेंजिबल एसेट्स, एक्सप्लेन। ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है, समझाइए। कुछ विद्वानों का मत है कि ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है जिसे ना देखा जा सकता है, ना ही छुआ जा सकता है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। फिर भी अन्य संपत्तियों की तरह एक विक्रय योग्य संपत्ति है। इसका मूल्य निरंतर बढ़ता घटता रहता है और इसे अन्य संपत्तियों की तरह ही व्यापार में अपलिखित किया जाता है। यह संपत्ति व्यापार के स्वामी को व्यापार में अतिरिक्त लाभ प्रदान कराती है। अतः हम कह सकते हैं कि ख्याति व्यापार की एक अमूर्त संपत्ति है। बच्चों, अपना अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टाइप्स और नेचर ऑफ गुडविल। ख्याति के प्रकार या प्रकृति बताइए। तो ऐसे ख्याति के 3 प्रकार होते हैं। नंबर फर्स्ट, बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति, कैट गुडविल। कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति, डॉग गुडविल। चूहे के स्वभाव वाली ख्याति, रेट गुडविल। ये 3 प्रकार की गुडविल होती है और इन तीनों टाइप की गुडविल को अपन 1 बाय 1 एक एक करके डीप में पढ़ेंगे। तो अपनी पहली गुडविल है बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति, कैट गुडविल। बिल्ली का स्वभाव है कि वह एक स्थान पर स्थिर रूप से रहती है, चाहे उस स्थान का निवासी स्थान छोड़कर कहीं और चला जाए, किंतु बिल्ली उस स्थान को नहीं छोड़ती। इसी प्रकार व्यापार के स्वामी के बदल जाने पर भी यदि ख्याति व्यापार के साथ ही रहती है तो ऐसी ख्याति को बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति या स्थानीय ख्याति कहते हैं।
ख्याति के उत्पन्न होने का मूल कारण व्यापार का लंबे समय से एक ही स्थान पर स्थित होना होता है। ऐसी ख्याति का विक्रय मूल्य सबसे अधिक होता है। यानी ये गुडविल बिल्ली के नेचर पर डिपेंड करती है कि आपने बिल्ली को देखा होगा कि बिल्ली जहाँ पे रहती है वहीं पे स्थायी रूप से रहती है, चाहे उस मकान का मालिक उस मकान को छोड़ के चले जाए या बिजनेस का मालिक उस बिजनेस को छोड़ के चला जाए, वह बिल्ली वहीं पर रहती है। ऐसी ख्याति को बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति कहते हैं, जो व्यापार को कभी नहीं छोड़ती। साथ ही साथ ऐसी ख्याति का जन्म एक बिजनेस का लंबे समय से एक ही स्थान पर बने रहने से उत्पन्न होता है, क्योंकि बिजनेस लंबे समय से वहीं पे बना रहता है, जिससे ख्याति निर्मित होती है। ऐसी ख्याति का मूल्य सबसे अधिक होता है। तो बच्चों, आपको समझ में आया होगा। अपन चलते हैं अब अगले ख्याति की ओर, कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति। अगली ख्याति है कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति, डॉग गुडविल। कुत्ते का स्वभाव अपने मालिक के साथ साथ चलना है। यदि मालिक एक स्थान से छोड़कर दूसरे स्थान पर चला जाता है तो कुत्ता भी वह स्थान छोड़कर मालिक के साथ चला जाता है। इसी प्रकार यदि किसी व्यापार का मालिक उस व्यापार को छोड़कर दूसरे व्यापार में चला जाता है तो कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति अपने मालिक के साथ साथ चली जाती है। ऐसी ख्याति व्यापार के प्रति ईमानदार ना होकर व्यापार के मालिक के प्रति ईमानदार होती है। ख्याति व्यापार के मालिक के व्यक्तिगत गुणों, प्रतिष्ठा और कीर्ति से उत्पन्न होती है। इसलिए इसे कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति या व्यक्तिगत ख्याति भी कहते हैं। ऐसी ख्याति का विक्रय मूल्य बहुत कम होता है। इसका मतलब होता है कि यह ख्याति कुत्ते के नेचर पर डिपेंड करती है। जिस प्रकार से एक कुत्ता अपने मालिक के प्रति वफादार होता है, जहाँ जहाँ मालिक जाता है वह ख्याति भी उसके पीछे पीछे वहाँ चली जाती है, वो कुत्ता भी उसके पीछे पीछे वहाँ चला जाता है। इसलिए व्यापार का मालिक जिस किसी भी व्यापार में जाता है, यह ख्याति उस व्यापार में उस मालिक के साथ पीछे पीछे चली जाती है। यह ख्याति व्यापार के मालिक की व्यक्तिगत गुण, उसकी प्रतिष्ठा, उसकी ईमानदारी से निर्मित होती है। इसलिए इसे व्यक्तिगत ख्याति भी कहते हैं। ऐसी ख्याति व्यापार के प्रति ईमानदार ना होकर व्यापार के मालिक के प्रति ईमानदार होती है। मालिक जहाँ जाएगा ख्याति भी वहाँ मालिक के साथ चली जाएगी। तो बच्चा, आपको समझ में आया होगा। अब अपन चलते हैं अगली ख्याति की ओर, चूहे के स्वभाव वाली ख्याति, रेड गुडविल। चूहे की स्वभाव वाली ख्याति, वस्तुगत ख्याति। चूहा स्वभाव से एक स्थान पर स्थायी तौर पर नहीं रहता है, वह हमेशा स्थान बदलता रहता है। ठीक उसी प्रकार वह ख्याति जो चूहे के स्वभाव के भांति न व्यापार और न व्यापारी के साथ रहती है, किंतु हमेशा स्थान बदलती रहती है, चूहे के स्वभाव वाली ख्याति कहलाती है। ऐसी ख्याति व्यापार में विशेषाधिकार या ट्रेडमार्क के कारण उत्पन्न होती है, इसलिए इसे वस्तुगत ख्याति कहते हैं। व्यापार में इसका मूल्य नहीं होता है। इसका मतलब होता है जिस प्रकार से चूहा एक स्थान पर स्थायी रूप से नहीं रहता है, इधर से उधर भटकता रहता है, उसको किसी घर से, किसी व्यापार से कोई लगाव नहीं होता है, नहीं उसके मालिक से कोई लगाव होता है। जहाँ उसे खाने को मिलता है वो वहाँ चला जाता है। उसी प्रकार से जब तक किसी व्यापारी के पास, मालिक के पास कोई ट्रेडमार्क होता है, कोई मोनोपोली होती है, कोई एकाधिकार होता है, तब तक वह गुडविल उसके पास होती है। और जैसे ही वह ट्रेडमार्क, गुडविल या मोनोपोली किसी और व्यक्ति के पास चली जाती है, वैसे ही यह गुडविल उस सामने वाले व्यापारी के पास चली जाती। अगर मान लो वही ट्रेडमार्क, गुडविल और एकाधिकार, मोनोपोली वापस घूम फिर कर व्यापारी के पास आता है, तो ये गुडविल व्यापारी के पास पुनः लौट कर आ जाती है। इसलिए इसे चूहे के स्वभाव वाली ख्याति कहते हैं। इसके एग्जाम्पल के रूप में अपन देख सकते हैं टेलीकॉम कंपनी का एग्जाम्पल। टेलीकॉम कंपनी में जियो कंपनी के आने से पहले आइडिया और एयरटेल बहुत बड़े लेवल पे अपना बिजनेस करती थी, प्रॉफिट कमाती थी, उनके पास अपनी मोनोपोली थी। लेकिन एक दिन अचानक जियो टेलीकॉम कंपनी आती है और मार्केट में बहुत अच्छी फैसिलिटी देती है, बहुत शानदार फैसिलिटी देती है और अपनी मोनोपोली, अपना एकाधिकार क्रिएट कर लेती है।
और ऐसी कंडीशन में जियो कंपनी के सबसे ज़्यादा कस्टमर हो जाते हैं और आइडिया और एयरटेल के कस्टमर की संख्या काफ़ी कम हो जाती है। तो क्या हुआ कि भैया जब तक मोनोपोली और ट्रेडमार्क एकाधिकार आइडिया एयरटेल के पास था तब तक यह गुडविल उनके पास थी, और जैसे ही मार्केट में जियो कंपनी आई सारे कस्टमर ने आइडिया एयरटेल को छोड़कर जियो को अपना लिया, तो वो सारी गुडविल कहाँ चली गई? जियो कंपनी के पास चली गई। इसलिए हम कहते हैं कि चूहे के स्वभाव वाली ख्याति न तो मालिक के प्रति वफादार होती है न बिजनेस के प्रति वफादार होती है। यह जहाँ पे मोनोपोली ट्रेडमार्क होगा ये वहाँ पे चली जाएगी। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। अब अपन चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, ख्याति के मूल्यांकन की क्या आवश्यकता है, बताइए। एक्सप्लेन द नीड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इन पार्टनरशिप। इस क्वेश्चन का मतलब होता है कि आखिर बिजनेस में कब कब हमें गुडविल के वैल्यूएशन की आवश्यकता होती है, जब हमें हमारे बिजनेस की गुडविल को वैल्यूएट करना पड़ता है। तो इसका आंसर है, एक साझेदारी व्यवसाय में निम्नलिखित परिस्थितियों में ख्याति का मूल्यांकन आवश्यक होता है। नंबर 1, जब साझेदारी फर्म की पुस्तकों में ख्याति का समायोजन करने का निश्चय करते हैं, जब साझेदार अपने प्रॉफिट एंड लॉस लाभ विभाजन के अनुपात में परिवर्तन करना चाहते हैं, जब किसी नए साझेदार को फर्म में पार्टनर प्रवेश दिया जाता है, जब साझेदारी फर्म को कंपनी के रूप में बदला कन्वर्ट किया जाता है, जब साझेदारी व्यवसाय को बेचने यानी सेल्स करने का निश्चय किया जाता है, और जब कोई पुराना साझेदार फर्म से अलग होता है अथवा जब किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है। बच्चों ये सब कारण होते हैं जब एक बिजनेस के अंदर गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है, उसका मूल्यांकन किया जाता है कि हमारी गुडविल को अगर हम मार्केट में बेचेंगे तो क्या प्राइस पर बिकेगी, और या फिर उस दिन जिस दिन हम वैल्यूएशन कर रहे हैं उस दिन हमारे गुडविल की क्या वैल्यू है, ये हम निकालते हैं। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा इसका आंसर। अब अपन जल्द ही मिलेंगे अगले लेक्चर में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। इसी तरीके से बच्चों आप तैयारी करते रहें, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आप अच्छे नंबरों से स्कोरिंग करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करिएगा। ओके, बाय बच्चों।